नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के विधानसभा चुनाव के ऊपर। क्या होगा नई नवेली पार्टी जन स्वराज का जनाधार, कैसे बिहारी लौटा सकते हैं बिहार के खोए हुए गर्व को, गौरव को और सम्मान को। आज आपको पता ही होगा कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। क्या कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो इस बेरोजगारी के मुद्दे को सही रूप से रिप्रेजेंट कर सकता है, एड्रेस कर सकता है और इसके पीछे की कारणों को खोजकर उसका निवारण निकाल सकता है। क्या हम बिहार में ट्यूशन एजुकेशन फील्ड में जो माफिया पैदा कर रहे हैं, क्या बिहार में हमने एक अच्छी यूनिवर्सिटी को बनाने का काम किया है? क्या बिहार में एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने का काम किया है? क्या बिहार में एजुकेशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए? क्या आज भी बिहारी युवा जो है उसे हाई क्वालिटी एजुकेशन की जो जरूरत है वो हम पहुंचा पा रहे हैं सस्ते दरों पर? कहां हम फेल हो जा रहे हैं? बिहार को इन्हीं सब प्रश्नों को एड्रेस करना होगा, क्योंकि आने वाले दौर में अगर आप बिहार को अग्रसीन देखना चाहते हैं, बिहारी गौरव को आप जीना चाहते हैं, तो मेरी बातों को अंत तक जरूर सुनें। आज हम बात करते हैं ऐसे ऐसे युवा नेता। मैं देख रहा हूं कन्हैया कुमार जैसा एक नेता है जो लाइव टीवी पे कहता है कि बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बन रहे हैं ताकि जल संसाधन जो बिहार का है वो चुराया जा सके। बताइए ये किस लेवल के बेवकूफ समझते हैं बिहार की जनता को? क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में ना हो? जो 60-70 साल से ये प्रयत्न कर रहे थे हमारे राजनेता कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना हो, जिसके कारण से बिहार में डेवलपमेंट, एजुकेशनल रिफॉर्म और लोगों के जीवन में बदलाव और तरक्की ना आए, ताकि लोग इनसे प्रश्न ना पूछ पाए। ये सारे मुद्दे हैं साथी। मैं बताना चाहता हूं 1960 का वो दौर जहां फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आती है और बिहार के संसाधनों को लूटा जाता है। आपको पता है बिहार में सारे संसाधन थे झारखंड के बंटने से पहले। हर वो मिनरल डिपॉजिट छोटा नागपुर प्लेटू जो झारखंड में है वहां पाया जाता है। कई ऐसे जिले थे जो मिनरल रिच हैं, बिहार में थे झारखंड के बंटने के पहले। ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने क्या किया मालूम है आपको? ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने क्या किया कि इन संसाधनों को उठा करके महाराष्ट्र पहुंचाया गया, इन संसाधनों को उठा करके तमिलनाडु पहुंचाया गया, यही संसाधन उठ करके गुजरात गए और वहां पर लगे कल कारखाने, मिल, और इन कल कारखानों में नौकरी करने के लिए बिहार के ही लोगों को वहां पर लेबर के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार से कोने कोने तक के लिए ट्रेन चलाई गई। भारत के हर कोने के लिए ट्रेन चलाने का काम बिहार के ही चुने हुए प्रभावशाली नेता ने किया कि ये बिहारी लेबर बन के जाए। और आपको एक शरबत पिलाई गई है कि हम बिहारी पूरे भारत में आईएएस और आईपीएस को सप्लाई करते हैं। ये आईएएस एंड आईपीएस सिस्टम नहीं बनाता है, बिहार का तंत्र नहीं बनाता है। ये आईएएस आईपीएस वही इंडिविजुअल अपनी मेहनत से बनते हैं। वो बिहार का ही सिस्टम जन्म नहीं दे रहा है। क्यों नहीं समझते हैं इस बात को? बिहार के सिस्टम को जन्म देना होगा तो बिहार के सिस्टम जन्म देती साइंटिस्ट को, बिहार का सिस्टम जन्म देता डॉक्टर्स, डॉक्टरेट को। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको मैं बताना चाहता हूं। आप कर्नाटक की तुलना करना, मेरे बहुत भाई इससे सहमत होंगे कि आप कर्नाटक में जाओगे, अगर आप बाहरी राज्य से आए हो और आप इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हो तो आपकी फीस जो होगी पर सेमेस्टर बहुत ऊंची होगी वहां के लोकल स्टूडेंट्स। यानी वो अपने लोकल इंसान को, लोकल सिटीजन्स को सबल बनाने का काम करते हैं। और हमारे यहाँ जो बिहारी हैं उनका ब्रेन ड्रेन होता है। जो सबल है, पैसे वाले हैं, वो बाहर जाकर के
पैसे, हाई अमाउंट ऑफ एजुकेशनल फीस दे के पढ़ते हैं और आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, या बिहार में लौट के वो आते ही नहीं। ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ही थी कि बिहार के लूटे हुए संसाधनों को महाराष्ट्र ले जाकर के महाराष्ट्र को उन्नत बनाया गया। और आज वही महाराष्ट्र के लोकल पॉलिटिशियंस क्या कहते हैं कि बिहारी जो हैं हमारे राज्य में उनका स्वागत नहीं है, बिहारी का विरोध करते हैं। ये हमारा ही संसाधन था जिसके मालिक हम बिहारी थे, उससे ले जाकर के तमिलनाडु में इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगी और आज तमिलनाडु में ही आपका तिरस्कार होता है। क्या ये बिहार में, आपको पता है पूरे इंडिया में खनिज पदार्थ सबसे ज्यादा डिपॉजिट कहां है? कोल, आयरन ओर, बॉक्साइड, मिका, महत्वपूर्ण ऐसे जो मिनरल्स हैं वो डिपॉजिट थे झारखंड में, जो पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता। इसके मालिक कौन थे? इसके मालिक आम बिहारी थे। लेकिन ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ये कांग्रेस जब लेके आई तो इनको यहां से ये खनिज उठा करके जो कॉस्ट बिहार में पड़ता था उस खनिज का, वही कॉस्ट सेम, कोई डिफरेंस नहीं। फ्रेट जो ट्रेन की चार्जेस थी वो एग्जेम्प्ट कर दी जाती थी, ट्रेन से जो माल ढुलाई की चार्जेस थे वो नहीं लगते थे। यानी 1 किलो कोयला का दाम जो बिहार में था वही 1 किलो कोयले का दाम तमिलनाडु में इक्वल होता। तो ये हमारे संसाधनों को लूट करके, और बिहार ने क्या दिया? बिहार ने दशकों से बहुत ही प्रभावशाली नेता देने का काम किया है। जितने केंद्र में बैठे बड़े मंत्री थे वो बिहार से आते थे, और इन बड़े मंत्रियों ने क्या किया कि ट्रेन की सुविधा चालू की पटना से, आप ताकि ये संसाधन जहां से लूट के ले जाते हैं दूसरे राज्यों में, तो काम करने के लिए भी बिहार के लेबर को डेवलप किया जाए। यानी बिहार में एजुकेशनल रिफॉर्म ना लाया जाए, बिहार में शिक्षा ना लाई जाए, बिहार को पिछड़ा रखा जाए और बिहार के युवाओं से लेबर का काम कराया जाए। और इस कहानी को तोपने के लिए यानी ढकने के लिए क्या एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि बिहार जो है पूरे भारत में आईएएस एंड आईपीएस की फैक्ट्री है। क्या दर्द नहीं होता है? क्या आप पूछ सकते हो लालू प्रसाद के बेटे से ये सवाल कि क्यों हम बिहारियों को सबल नहीं बना पाए? आज आप इसरो जैसे, डीआरडीओ जैसे संस्थान उठा करके देख लो, वहां पर फैक्ट्री लगी हुई है कन्नड़ लोगों की, तमिलियंस की, जो साइंटिस्ट है टॉप मोस्ट रैंक पे बैठे हुए। आखिर क्या बात है जो कन्नड़, कर्नाटका साइंटिस्ट को जन्म दे रहा है? आखिर क्या बात है कि कर्नाटका 100 बिलियन डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट कर पा रहा है और हम बिहारियों का टोटल राजस्व है 65 बिलियन डॉलर? क्या बात है? कब इस पे बिहारी ध्यान देगा? कब ऐसे नौजवान जो सरकारी नौकरी के लिए पढ़ते हैं, ट्यूशन माफिया को जन्म देते हैं, लेकिन बिहार सरकार एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रही है कई सालों से, चाहे वो नीतीश कुमार हो या जंगल राज हो। आज भी हम देख रहे हैं कि जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्हें 50,000 उन लड़कियों को पहुंचा तो दिया जा रहा है, लेकिन उन लड़कियों को फर्दर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप नहीं देंगे। ये कौन सा बात है? हम कई बार कई राज्यों में देख रहे हैं कि युवा लड़कियों को शादी के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए पैसे दो। आप एक बिहारी लड़के को स्कॉलरशिप दे करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो कि साइंटिफिक माइंड का डेवलपमेंट हो बिहार में, जहां बिहार का ब्रेन ड्रेन ना हो। और आज आप कहोगे कि 2001 में जब से झारखंड बटा है तो झारखंड को भी गरीब रखा है इन्होंने। झारखंड कोई टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग राज्य में नहीं है। आपको पता है कई ट्रिलियन डॉलर का मिनरल डिपॉजिट है झारखंड में, जिसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो आसपास के रीजन भी डेवलप हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये बात करेंगे तो या तो हमें खुद बिहारी लड़के जो युवा हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? उनका भविष्य दिखता है कि वो पोस्ट ऑफिस में क्लर्क बने,
वो सेना में जवान बने, ये जज्बा होना चाहिए। लेकिन हमें साइंटिफिक माइंड भी तो जन्म देना होगा, हमें एक प्रॉपर पॉलिटिकल माइंड तो जन्म देना होगा। हम कैसे धूर्त लोगों को जन्म दे रहे हैं जो टीवी डिबेट में आ करके ये कहते हैं कि बिहार में सड़क नहीं बननी चाहिए क्योंकि ये एक एनडीए की साजिश है बिहार के जल संसाधन को चोरी करने के लिए। क्या ऐसे ही कन्हैया कुमार का आप जन्म दे रहे हैं? आप सोचिए कितना बेवकूफ समझते हैं ये राजनेता हमारे बिहारी जनता को। ये बात भी करते होंगे कि हमारी जनता तो इतनी बेवकूफ है कि हम ऐसे उल्टे सीधे बयान दे दें। कुछ एक इनका यूट्यूबर है ध्रुव राठी जो कई बार कह चुका है कि अब भारत में सड़क बनाने की जरूरत क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जरूरत क्या है। अरे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करेंगे तो हमारे पास मोबिलाइजेशन के लिए, इकोनॉमिक मोबिलाइजेशन के लिए वे रूट क्या होगा? आप समझ लो कि मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा था कि बिहार में प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ करता था, ग्राम काम तो हुआ है, लेकिन अभी भी शिक्षा के जगत में हमें काम करने हैं। अभी भी बिहार में ये गेस्ट पेपर वाले जो ग्रेजुएट हैं उनको निकालना हो, यूनिवर्सिटी को रेगुलर टाइम में वर्क करना होगा और क्वालिटी एजुकेशन एट पार डिफरेंट स्टेट के रूप में देना होगा। आपको पता है कर्नाटक में गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले टेक्निकल कॉलेज है, इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, जो मेडिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, गली गली मोहल्ले में, और एट लोएस्ट कॉस्ट फॉर लोकल पीपल। बिहार की तरह बीए, एमए, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी की पढ़ाई नहीं करा रहे। वो हर लड़के को साइंटिफिक ब्रेन दे रहे हैं क्योंकि पता है आने वाला दौर ऑटोमेशन एंड एआई का है। वहां आप जैसे बिहारी जो हम लेबर पैदा करते रहे हैं पिछले 50 दशकों में, आने वाले समय में ये बिहारी लेबर इररिलेवेंट हो जाएंगे। क्यों? आने वाले दौर में, एआई के दौर में, कहां से आप इस वर्क फोर्स को एम्प्लॉय करोगे? और 14 करोड़ की जनसंख्या में जो युवा हैं वो कितना गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे? हमारी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जहां पर कैपिटलिस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट ओन्स द एंटरप्राइज। तो हमें तो कुछ मॉडल लेके आना होगा कि इन बिहारी युवाओं को तरक्की के रास्ते ले जाना होगा। कितने इंडस्ट्रियलिस्ट आपने बिहार से पैदा किए हैं? मैं एक ही बता देता हूं, एलकम के संप्रदाय सिंह जो है वो बैठे हुए हैं बॉम्बे में, बिहार उनका हेडक्वार्टर्स नहीं। क्यों? आज जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो वेस्टर्न इंडिया से आते हैं, लेकिन बिहार से एक भी ऐसा नाम नहीं है जो कई हजार लोगों को एम्प्लॉय करता है। बिहार में बाहुबली तो पैदा कर सकते हैं हम, बिहार में मसलमैन तो पैदा कर सकते हैं हम, ये हमारा सिस्टम बनाया गया है। लेकिन बिहार में एक एडुकेटेड नेता होने के बावजूद भी हम बिहार में एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जन्म नहीं दे पा रहे। आइए साथियों, इस चुनाव में हम प्रण लें कि ऐसे स्वार्थी लोगों को विधानसभा में नहीं पहुंचाएंगे जो अपने स्वार्थ के कारण आपके बच्चों के सपने को बेचने का निश्चय करेंगे। ऐसे लोगों को ना चुनें जो अपने स्वार्थ में आपके बच्चों के सपने बेचेंगे, बिहार का भविष्य बेचेंगे, बिहार का गौरव बेचेंगे और बिहार को बेचेंगे। बिहार के सम्मान को अगर पाना है, बिहार की अस्मिता को अगर जगाना है और बिहार की आत्मा को सम्मान दिलाना है, तो आज हम सब बिहारी प्रण करते हैं कि बिहार में अपना चुनाव मतदान वैसे ही करेंगे जैसे पहले हम किया करते थे, वैसे नहीं करेंगे। हम उन्हीं लोगों को चुनेंगे जो समाज के लिए काम करते हैं, जो समाज के लिए एक निष्ठ होकर के समाज के उत्थान के बारे में बात करते हैं,
जाति पाति में बांटने वालों को चुनना छोड़ो। जाति और पाति में बटे रह जाओगे, कल तक क्या आने वाले भविष्य में भी तुम बिहारी इलरेलिवेंट हो जाओगे, हम बिहारी इलरेलिवेंट हो जाएंगे। आपको पता है तमिलनाडु में अगर एक तमिलियन कहीं चला जाता है ना, वो पूरे तमिलियन के गांव को बसा देता है। किसी भी फील्ड में मलयाली एक किसी फील्ड में अगर मकाम हासिल करता है ना, तो पूरे मलयाली जगत को लेके चला जाता है। ऐसी कनेक्टिविटी। और हम बिहारियों को जात में इसलिए बांटा गया है और हमें इसलिए गुमराह किया गया है कि एक सर्टेन क्लास ऑफ पीपल को बेनिफिट हर समय मिलता रहे और आप शोषित रहें, वंचित रहें, आपका विकास ना होगा। आपके बच्चे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में जाकर के लेबर बनेंगे और आपको सपना दिखाया जाएगा कि बिहार आईएएस आईपीएस की फैक्ट्री है। बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।